सक्सेसफुल हो है तो आप कर सकते हो, आप नॉर्मल रूटीन से थोड़ा बेहतर काम कर सकते हो दिन के, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। और आज ये न्यूज़ मिली कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है। डॉक्टर्स बहुत कतरा रहे थे बताने में। बहुत उन्होंने बात को सोचा कि कैसे करी जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल न्यूज़ होती है ना डॉक्टर्स के लिए भी बताना। और हाँ। वो नहीं बता पा रहे थे। एक डायरेक्टली तो हमको ऐसे बोला पूछना नहीं पड़ा। बाहर जब बोलो उन्होंने तो बताया तो हम बिल्कुल ज्यादा सक्के-पक्के रह गए, क्योंकि इतना अच्छा सब कुछ जा रहा था कि डॉक्टर भी हैरान थे कि जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो इतनी बेहतरीन आ रही हैं कि हो सकता है ये ट्विन्स हों। इस लेवल तक डॉक्टर्स ने बात कह दी थी, एंड वी वर सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी कि यार ये तो कहाँ हम सोच रहे थे कि बस ये प्रेग्नेंट हो जाए और डॉक्टर ट्विंस की बात कर रहे हैं। बहुत खुश थे हम लोग। और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है संभावना के लिए, क्योंकि मैंने इसकी जो जर्नी देखी है, पहले की भी 4 आईवीएफ की और इस बार की तो प्रेगनेंसी की जर्नी, जिसमें डॉक्टर्स ने हार्मोन्स के इंजेक्शन से पूरा सपोर्ट किया होता प्रेगनेंसी को कि कैसे हम इसको सक्सेसफुल बनाएं। और एवरी डे उसको जो इंटरनल इश्यूज हो रहे थे, जो दिन भर की फीलिंग्स रहती थी, उसके बावजूद वो व्लॉग बना रही थी, खुश रहने की कोशिश कर रही थी। तबीयत उसकी खराब रहती थी, जो कि इसी वजह से रहती थी, लेकिन हम वो बातें बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम जब तक श्योर ना हो जाए, जैसे कि कहा भी जाता है कि जब तक आपकी प्रेगनेंसी इस लेवल पे ना पहुंच जाए कि डॉक्टर अप्रूव कर दें, तब तक बताना नहीं चाहिए। नजर हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई मैं फिर से नए वीडियो के साथ। तो स्वागत है आपका 1 2 3 वाइब्स की दुनिया में। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम बात करेंगे संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ जो हैं, उनका अगर ब्लॉग आप देखते हो, मैं बहुत पुराना देखती हूँ। और मुझे ना उनका घर और उनका जो गणपति रिचुअल आता है, आपको पता होगा मुंबई में जो सेलिब्रेट करते हैं गणपति रिचुअल, मतलब गणपति जी का जो फेस्टिवल आता है ना, वो मुझे उनका कुछ यूनिक लगता है। तो मैं हर साल, मतलब मैंने बहुत पहले 2 3 साल पहले ही उनका देखा था। जब वो लोग फर्स्ट गणपति रखे थे, तब से मैं देखा था मैंने उनका चैनल, और तभी से मैं फॉलो करती हूँ। उनका एक डॉगी भी था, वो मर जाता है, वो भी मैंने देखा। मैं ना देखती हूँ उनका ब्लॉग्स, अक्सर देखती रहती हूँ। कुछ कुछ फनीस होते हैं। और मैंने देखा है उनका ब्लॉग। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद उनके घर में जो गणपति रिचुअल मनाया जाता है गणपति का, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हर बार कुछ नया, मतलब डेकोरेशन देखना, विसर्जन कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ और फॉलो करती हूँ। तो गाइस, उनका मतलब उनके बच्चे नहीं हैं, ये तो सब जानते हैं। और इस चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत पहले भी बहुत डिस्कशन किया था। और बहुत सारे लोग हैं कि मतलब नहीं हैं जिनको बच्चे, लेकिन जो समाज है ना, वो बार-बार कहता है कि एक शादी होने के बाद 1 साल अगर ना हो ना, तो हमारे मतलब ट्रेडिशन में बता रही हूँ, मुझे लग रहा है सब में आई थिंक सो ऐसा होता होगा कि बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बच्चे 1 साल या 2 साल ना हो तो बहुत सुनाया जाता है कि बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। तो सेम सीन वही है उनके साथ भी। पर जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, मतलब जो बच्चों जिनको चाहिए, वो तो कहीं न कहीं कोशिश करते हैं, ये लोग भी कर ही रहे थे। और गाइस, अगर जिनके बच्चे हैं ना, बहुत तकलीफ़ होती है। अगर 1-2 बच्चा भी हो जाता है जिसको नेचुरली, समझिए बहुत लकी है, बहुत अच्छे से हो जाए, सब चीज़ तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, किसी-किसी को कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इनको सोचिए, इनका 4 बार आईवीएफ कराई हैं, 5वाँ ये प्रेगनेंसी था। मतलब आईवीएफ ट्रीटमेंट जिसने भी लिया है ना, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। अब एक यूट्यूबर की मैं बात करूँगी जिनको अभी एक लड़का है, 2 वाइफ़ हैं, आप लोग समझ गए होंगे, अरमान मलिक जो हैं, उनकी 2 वाइफ़ हैं। और उनकी जो फर्स्ट वाइफ़ हैं पायल मलिक, उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया था। और आईवीएफ ट्रीटमेंट का ना उन्होंने एक-एक जर्नी शेयर की थी। अगर आप उनका ब्लॉग देखते हैं ना, मैंने देखा था। और वो है ना, आईवीएफ की एक-एक जर्नी उन्होंने शेयर की थी, पूरा प्रॉपर कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। वो देखेंगे अगर आप, हमेशा 1 साल तक मेडिसिन लो, ये वो सारी चीज़ें। बार-बार उनकी तबीयत खराब से इमरजेंसी में ले जाना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी थी आईवीएफ की। और उसमें ट्विन्स बच्चे, मोस्ट ऑफ ट्विन्स होते हैं, उनको ट्विन्स हुए भी हैं, एक लड़का एक लड़की, तूबा है और लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है। लड़के का नाम भी कुछ है। तो 2 बच्चे हैं उनको ट्विन्स, उन्होंने आईवीएफ से कराया था सेकंड बच्चा। मतलब सेकंड बार प्रेगनेंसी उनका आईवीएफ था। तो आप सोच सकते हैं कि 1 साल तक, और खर्चे तो जो होते हैं होते ही हैं, लेकिन जो बॉडी में प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं। तो सोचिए गाइस, 4 बार आईवीएफ ट्रीटमेंट,
कराने के बाद ये 5वीं बार उनकी प्रेगनेंसी थी, और वो भी 3 मंथ का, मतलब 3 मंथ कंप्लीट, और डॉक्टर ने क्या बोला था कि 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही आप ये न्यूज़ किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ डॉक्टर यही बोलते हैं कि 3 मंथ होने के बाद ही आप ये चीज़ मतलब पक्का समझिए, क्योंकि डेवलपमेंट 3 मंथ के बाद अच्छी तरह से हो जाता है। मतलब जो भी शेप्स आते हैं, हाथ, नाक, मुँह, आँख, जो भी आना रहता है, सारी चीज़ें बच्चे की हो जाती हैं। मतलब 3 मंथ के जो सोनोग्राफी वगैरह होता है, तो उसमें पता चलता है कि हाँ 3 मंथ का बेबी है, और उसका प्रॉपर जो माइंड डेवलपमेंट है, जो आँखें हैं, नाकें हैं, हाथ-वाथ जो भी है, मतलब बॉडी का टेक्सचर, स्ट्रक्चर जो भी बोलते हैं, वो हो जाता है अच्छी तरह से। तो इसलिए डॉक्टर बोलता है कि 3 मंथ बाद आप कन्फर्मेशन कर सकते हैं, हर किसी के साथ होता है। तो ये लोगों ने ना न्यूज़ नहीं शेयर की थी कि हाँ, ऐसा कुछ है, क्योंकि इनको इनके साथ बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, तो इस वजह से ये मतलब किसी को शेयर नहीं किया था इन्होंने। और बहुत लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ये न्यूज़ शेयर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, क्या नहीं, पता नहीं चलता। इसलिए बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में शेयर नहीं करते। तो उन लोगों ने शेयर नहीं की थी, लेकिन इन लोग सोचे थे कि एक बड़ा, अभी तक सब अच्छा चल रहा था, जैसे कि उनके हस्बैंड हैं, साथ में अविनाश, वो बता रहे हैं कि सब प्रॉपर चल रहा था, सब ठीक-ठाक चल रहा था। तो जो मतलब इन लोगों ने सोचा था कि 3 मंथ वाला जो सोनोग्राफी है, बड़ा वाला, वो होने के बाद हम शेयर कर देंगे कि हाँ, कुछ है गुड न्यूज़, ताकि थोड़ा लोगों को भी सुकून मिले। जो भी हैं ऑडियंस है या फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी हैं, सबको लगता है कि हाँ, मतलब बच्चा-वच्चा होना चाहिए। तो फिर वो लोग सोचे थे, तो फिर आज जो है 18 तारीख को उनका सोनोग्राफी था, जो बड़ा वाला सोनोग्राफी होता है वो था। तो वो होने के बाद फिर कॉम्प्लिकेशन आ गया, और बच्चा, और उनका मिसकैरेज हो गया, मतलब निकालना पड़ा बच्चा। तो कॉम्प्लिकेशन आया, कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत दुःख हुआ होगा उनको, क्योंकि इतना होप हो जाता है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो भी इंसान होप रखता है, सेकंड हो, कौन-सी भी प्रेगनेंसी, इनके पास तो बार-बार ऐसा हो रहा है, तो सोचिए कितना तकलीफ हो रहा होगा उस इंसान को, कितने दुःख से मतलब वो इंसान जी रहा होगा। लोग तो क्या है, लोगों का तो कहना काम है, लोग तो कह के निकल जाएँगे, पर जिसके ऊपर बीतती है, उसको पता चलता है। तो कहीं न कहीं वो फीलिंग सोचोगे आप तो बहुत तकलीफ होगा। तो उनके साथ यही हुआ है, और समाज है, क्योंकि देखो जिसको नहीं होता है, जिसको हो जाता है ना, उनको तो कुछ नहीं, उनको तो कुछ पड़ी नहीं रहती है, वो किसी का दुःख भी नहीं समझता। वो अपने आप को भगवान ही समझ लेता है, क्योंकि जिसको हो जाता है वो सोचते हैं इसको तो नहीं है, उसको तो नहीं है, उसको तो नहीं है। देने वाले भगवान हैं, जिसको देंगे उसके पास से होगा, जिसको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोशिश हर इंसान करता है, किसको नहीं चाहिए, और जिसके पास नहीं होती है, नहीं होता है ना, वो और कोशिश करता है कि मुझे जिसके पास होता है वो तो सोचता है हाँ, मुझे लड़की है तो लड़का हो तो लड़की हो, वो भी सोचता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, वो सोचिए क्या सोचता है, वो तो यही सोचता होगा कि मुझे कुछ भी हो जाए, भगवान मुझे एक लड़की ही दे दें, लड़का ही ना सही, लड़की ही दे दें, जो भी दे दें, पर दे दें। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, और आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे नहीं है, जो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ों से चल रहे हैं, झेल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बच्चे हैं, वो उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और कहीं भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नाली में डाल दे रहे हैं, बाप रे! आपको न्यूज़ मिलता होगा, मतलब बहुत सारी जगहों में ऐसा मिलता है कि यहाँ पड़ा हुआ जंगल में छोड़ा हुआ बच्चा मिला, तो गटर में छोड़ा हुआ बच्चा मिला। तो यही है कुदरत की देन, जिसके पास है उसकी वो इज़्ज़त नहीं करता, और जिसके पास नहीं है वो मतलब सोचता है कैसे मेरे पास आ जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग तो अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी भी हैं, वही कह रही हूँ, जिसके पास रहता है उसको इज़्ज़त ही नहीं रहती, जिसके पास नहीं रहता है उसको चाहिए रहता है। तो इतने ट्रीटमेंट के बाद भी उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो गाइस कहीं न कहीं वो लोग अपनी फीलिंग अपने ब्लॉग में शेयर किए हैं, जो उनके हस्बैंड है अविनाश और संभावना सेठ। ये दोनों लोग अपना फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि ये जो थर्ड मंथ था ये कंप्लीट होता, वैसे ही हम ये न्यूज़ बाहर रिवील करने वाले थे। पर ये जब थर्ड वाला सोनोग्राफी जो था ये बड़ा था, और ये होने के बाद ये सीन हो गया। तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं वो लोग, और उन्होंने अपना जो फीलिंग था, जो भी था, सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की है।
तो गाइस इनका ब्लॉग मैं ना देखती थी, बहुत दिनों से देखती थी और मुझे भी वेट था कि बहुत सारी चीज़ें देख के लग रहा था कि कुछ तो है, क्योंकि जो डेली इनके ब्लॉग्स देखते हैं, मतलब जो डेली देखने वाले फ़ैन हैं, तो आपको पता होगा कि वो ब्लॉगर्स के वेट होता रहता है कि आज ब्लॉग आएगा, डेली ब्लॉग जो करते हैं ब्लॉगिंग, उनका ब्लॉग का इंतज़ार रहता ही है। मैं भी बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखती हूँ और फॉलो करती हूँ, तो मैं भी देखती थी, बट कुछ सारे चेंजेस दिख रहे थे, जैसे बेड रेस्ट वगैरह और थोड़ा बहुत एक्टिविटी में डिफरेंस था। तो शक तो हो रहा था, पर हम कंफर्म नहीं थे, क्योंकि कंफर्मेशन तब मिलती है जब सामने वाला कुछ कहे या सामने वाला रिवील करे, तो ही हम कंफर्म कुछ कह सकते हैं। तो इसलिए हमें लग तो रहा था, पर हम कंफर्मेशन नहीं था, हमें कंफर्म नहीं था और हमें लगा था मे बी हो सकता है ना करें रिवील, हो सकता है कि कुछ और भी रीज़न हो सकता है, इंसान की तबीयत भी ख़राब होती है, आए दिन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मन में चल रही थी, पर ये चीज़ थी तो फिर बहुत गलत हुआ और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ थी, कहीं न कहीं था डाउट, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से बाहर आएगी। हमें लगा था कुछ अच्छी बात बाहर आएगी और ये बात बाहर आई। तो गाइस ऐसा किसी के साथ ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं फिर नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए।